उपदेश करने की आज्ञा दी गई है। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं की आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थीं, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इसे भावाभाव रूपम अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षुभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभ्यास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान रूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व से भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ, और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ, और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की, और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। हे विदुर जी, इन आकाशादि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्व आदि के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है, तथा इनका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर, इस संसार में तापत्रय ऐसी व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन, एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं, तथा जो संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परमधीर हो जाते हैं। हे ईश,
आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाली अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनकी शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणार बिंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते, इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। हे देव, आपकी कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैरागी ही जिनका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। हे आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुण में रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ होते हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सकें और जहां स्थित होकर अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। हे देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर स्थापित किया था। परमात्मा देव, महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें। हे देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण की तृतीय स्कंद में छठा अध्याय भगवान विराट शरीर की उत्पत्ति का वर्णन श्रवण करते हैं। श्री मैत्री ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभ्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है।
यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवी रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। विश्व की रचना करने वाले महत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ। सुनो, विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्वनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेतेंद्रिय के सहित